नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए दुर्गेश पाल और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जीएसटी में जो टैक्स पेयर ने अभी जीएसटी का नंबर लिया है या जीएसटी में रजिस्टर्ड हुआ है या कोई पुराने जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन या टैक्स पेयर जिन्होंने जीएसटी का नंबर लिया है पर इनवॉइस में वह गलती कर रहे हैं और वह जानना चाहते हैं कि एक टैक्स इनवॉइस या जीएसटी इनवॉइस में क्या क्या मैंडेटरी फील्ड है एज पर लॉ जो होनी चाहिए, क्या मैंडेटरी कॉलम्स है या क्या मैंडेटरी वहाँ पे सारी फील्ड्स है जो होनी चाहिए। इस वीडियो में हम वो डिस्कस करने वाले हैं। तो यह वीडियो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, रजिस्टर्ड टैक्स पेयर जो न्यू है उनके लिए भी है और जो ओल्ड है उनके लिए भी, क्योंकि यदि आप टैक्स इनवॉइस ही गलत बनाओगे तो पूरा का पूरा इनवॉइस आपका गलत हो जाएगा और एज पर लॉ यहाँ होना नहीं चाहिए, क्योंकि जो चीज़ मैंडेटरी है उसे आपको टैक्स इनवॉइस में लेना ही होगा। क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम तभी कर सकते हैं जब आपने टैक्स इनवॉइस सही से बनाया हो। यदि टैक्स इनवॉइस में भी किसी प्रकार की गलतियां हैं तो मे बी इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा रूल इसको अप्लाई होता है और कैसे यह वर्क करता है और क्या क्या फील्ड इसमें होती है। तो देखिए, एज पर रूल 46 ऑफ जीएसटी एंड सेक्शन 31 जो टैक्स इनवॉइस के बारे में बताती है और जो रूल है 54 है ये जीएसटी रिफंड के बारे में बताता है। ठीक है, तो टैक्स इनवॉइस जो मैंडेटरी फील्ड है वो रूल 46 और सेक्शन 31 में जो आपको बताया गया है वो बताया गया है आपको सीधे इनवॉइस या टैक्स इनवॉइस की डेफिनेशन 31 में है और रूल 46 बताता है कि क्या मैंडेटरी फील्ड है। तो पहली बात है कि टैक्स इनवॉइस में नेम, एड्रेस एंड गुड एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ सप्लायर होना चाहिए। ठीक है, मतलब जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसका नाम, उसका एड्रेस और उसका जीएसटी नंबर होना जरूरी है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है कि कंजर्वेटिव सीरियल नंबर, मतलब कंटिन्यूअस सीरियल नंबर में आपके टैक्स इनवॉइस होना चाहिए। किसी भी प्रकार का उसमें ब्रेक नहीं होना चाहिए। जो सीरीज आप यूज़ कर रहे हैं वही सीरीज को आपको उस फाइनेंशियल ईयर के लिए कंटिन्यू करना है। ठीक है, अब ये हो सकता है कि ये 1 सीरीज या मल्टीपल सीरीज में हो सकता है, लेकिन यहाँ कंटिन्यू होना जरूरी है। इसमें अल्फ़ाबेट, न्यूमेरिकल, स्पेशल कैरेक्टर आप अपने हिसाब से उसमें ले सकते हैं और उनका कॉम्बिनेशन बिठा सकते हैं, लेकिन यहाँ यूनिक होना चाहिए फॉर द फाइनेंशियल ईयर। लेकिन मैक्सिमम आपको जो अलाउड किया गया है वो 16 कैरेक्टर, मतलब 16 कैरेक्टर आप इनवॉइस में ले सकते हैं। डेट ऑफ इशू इनवॉइस आपको डालना जरूरी है। नेम, एड्रेस एंड जीएसटी नंबर ऑफ रजिस्टर्ड रिसिपेंट, जो गुड्स का रिसीवर है, जिसने आपसे गुड्स परचेज किया है, जिसको आप सेल्स कर रहे हो, उसका नाम होना चाहिए, उसका एड्रेस होना चाहिए, उसका जीएसटी नंबर होना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है? नेम, एड्रेस ऑफ रिसिपेंट, एड्रेस ऑफ डिलीवरी अलोंग विद द नेम ऑफ स्टेट, इट्स कोड इफ सच रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड वेयर द वैल्यू ऑफ द टैक्सेबल सप्लाई इज 50,000 रुपीज़ और मोर। ठीक है, क्या बोलता है कि यदि रजिस्टर्ड टैक्स पर्सन है तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई, स्टेट का कोड, उसका नाम, एड्रेस और जीएसटी नंबर होना जरूरी है। इन केस ऑफ अनरजिस्टर्ड टैक्स पेयर, ये सारी चीज़ अनरजिस्टर्ड टैक्स पेयर के केस में होगी तभी जब उसका इनवॉइस वैल्यू 50,000 से ऊपर हो। 50,000 से नीचे है तो उसका नाम, एड्रेस, जीएसटी नंबर, डिलीवरी एड्रेस ऑफ गुड लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगला पॉइंट क्या बोलता है? नेम, एड्रेस ऑफ रिसिपेंट and the address of delivery along with the name of state's code if such a recipient is unregistered where the value of taxable salary is less than 50,000 rupees and the recipient requests that such detail to be recorded in the tax. मतलब यदि ऐसा कोई केस है जिस 50,000 से कम है अमाउंट टोटल बिल का और वह अनरजिस्टर्ड है लेकिन वो रिक्वेस्ट करता है तो आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी। अब बात आती है HSN कोड की। HSN कोड मतलब हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कोड फॉर गुड एंड सप्लाई, HSN फॉर गुड्स एंड SAC फॉर सर्विसेज आपको वहाँ पे ऐड करना होगा। अगला पॉइंट आता है डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस आपको बिल्स में देना होगा। इसका सैंपल भी है अपने पास, सैंपल भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब उसमें क्या चाहिए? डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या है? जैसे प्रोफेशनल सर्विसेज है या कोई गुड्स वेटर है तो उसका क्या डिस्क्रिप्शन है गुड्स का आपको डालना पड़ेगा। ठीक है,
एसी बेच रहे हैं तो एसी का डिस्क्रिप्शन, कौन सा मॉडल है, ये सारी चीज़ें। क्वांटिटी कितनी है आपको बताना पड़ेगा, उसका मेजरमेंट जो भी है वो भी आपको लिखना होगा। टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई और गुड्स क्या है वो भी लिखना होगा। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई मतलब डिस्काउंट भी यदि कुछ दिया है तो बीच में लिखना होगा। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विस बोथ, ठीक है, ये देखो टैक्सेबल गुड्स और सप्लाई और सर्विस दिखाना होगा। साथ में यदि डिस्काउंट दिया है तो वो भी आपको वहाँ पे मेंशन करना होगा। रेट ऑफ टैक्स सेंट्रल का, स्टेट का और इंटीग्रेटेड टैक्स मतलब CGST, SGST और IGST तीनों के रेट ऑफ टैक्स और अमाउंट आपको रिस्पेक्टिवली वहाँ पे दिखाना होगा। अमाउंट ऑफ टैक्स भी दिखाना होगा। प्लेस ऑफ सप्लाई भी आपको देना होगा अलोंग विद द नेम ऑफ स्टेट। मतलब जैसे आप प्लेस ऑफ सप्लाई एट सपोज महाराष्ट्र है तो प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र, स्टेट कोड 27 आपको लिखना होगा। ठीक है, जो भी स्टेट में आप सप्लाई करें। एड्रेस ऑफ डिलीवरी विद इन, क्या बोलता है, एड्रेस ऑफ डिलीवरी वेयर द सेम इज डिफरेंट फ्रॉम द प्लेस ऑफ सप्लाई। यदि प्लेस ऑफ सप्लाई से और किसी जगह डिलीवरी की जा रही है तो उसका डिलीवरी का एड्रेस आपको प्रॉपर लिखना होगा। वेदर द टैक्स इज पेबल ऑन द रिवर्स चार्ज, RCM में यदि टैक्स पे हो रहा है तो वो भी आपको वहाँ पे मेंशन करना होगा। सिग्नेचर आपकी फिजिकल सिग्नेचर या डिजिटल सिग्नेचर ऑफ अथॉराइज पर्सन की भी आप वहाँ पे लगा सकते हैं। तो यह सारी मैंडेटरी फील्ड है जो आपको लिखनी होती है। एक शॉर्ट में हम देखें तो इनवॉइस नंबर, डेट, कस्टमर नेम, शिपिंग बिलिंग एड्रेस, कस्टमर और टैक्स पेयर GST नंबर, प्लेस ऑफ सप्लाई, HSN कोड, AC कोड, आइटम डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी नंबर, मेजरमेंट, टैक्सेबल वैल्यू और डिस्काउंट, रेट एंड अमाउंट ऑफ टैक्सेस CS और I, GST पेबल ऑन रिवर्स चार्जेस, सिग्नेचर, ये सब चीज़ें आपको मेंशन करनी होगी। यदि 50,000 से ज़्यादा अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर रहे हैं, गुड्स की और सर्विस की वैल्यू 50,000 से ऊपर है तो फिर आपको उसका नाम, एड्रेस, डिलीवरी एड्रेस, स्टेट का नाम लिखना होगा। उससे कम है तो नहीं। यदि वो रिक्वेस्ट करता है तो आपको ये चीज़ देनी होगी। अब आते हैं अपन सैंपल पे। देखिए सैंपल इनवॉइस यहाँ पे बना हुआ, जैसे मैं हूँ श्री गणेश कैटरिंग सर्विसेज तो मैं अपना नाम लिखूँगा, अपना लोगो लगाऊंगा, GST नंबर, स्टेट, पैन कोड, पैन वगैरह लिख दूंगा, इनवॉइस, ठीक है। उसके बाद इनवॉइस डेट, इनवॉइस नंबर मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा, रेफरेंस कुछ है तो मेंशन कर दूंगा। टैक्स इनवॉइस या GST इनवॉइस लिखना जरूरी है। कस्टमर का नेम, कस्टमर का GST, कस्टमर का बिलिंग एड्रेस, शिपिंग एड्रेस या डिलीवरी एड्रेस। देखो कंट्री ऑफ सप्लाई इंडिया आ जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई और कोड आ गया ये आंध्रा 37 कोड, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, ये ड्यू डेट लिखना तो लिख सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है। आइटम का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आ गया, HSN कोड आ गया, क्वांटिटी आ गई, रेट आ गया, डिस्काउंट आ गया, टैक्सेबल वैल्यू आ गई, CS और I तीनों यहाँ आ जाना चाहिए। ठीक है, CS I आ जाना चाहिए। CS है तो वो आ जाएगा, टोटल अमाउंट आ जाएगा, यहाँ टोटल हो गया, टैक्सेबल वैल्यू आ गया, टैक्स आ गया, टोटल इनवॉइस वैल्यू आ गई, इन वर्ड आ गई। अब और चाहे तो आप यहाँ पे अपना टर्म एंड कंडीशन ऐड कर सकते हैं, अपनी बैंकिंग डिटेल ऐड कर सकते हैं और यहाँ अथॉराइज रिप्रेजेंटेटिव या अथॉराइज पर्सन की सील और सिग्नेचर लगा सकते हैं। GST इनवॉइस की सैंपल कॉपी आप गूगल से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। सीधे सीधे आपको टाइप करना है GST इनवॉइस इन एक्सेल, इन वर्ड, तो आपको मिल जाएगा। पर आप इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि आप उस चीज़ को अप्लाई करिए। आप डाउनलोड भी करते हैं तो देख लीजिए कि ये सारी चीज़ उसमें है कि नहीं है, तो आपको स्वयं से उसको इंसर्ट करना पड़ेगा, राइट। तो ये चेकलिस्ट जरूर देख लीजिएगा जो कि रूल 46 और सेक्शन 31 में दी गई है। ये चीज़ आसानी से आपको गूगल में अवेलेबल है जो आप इसको रिफ़र कर सकते हैं। बट आप इनवॉइस इशू करने के पहले ज़रूर ध्यान से इन सारी कंडीशन को ज़रूर देख लें कि आपका टैक्स इनवॉइस गलत तो नहीं है। और यदि आप इनवॉइस में किसी भी प्रकार की गलती करते हैं या इनवॉइस आपका गलत पाया गया तो पेनल्टी फॉर इनकरेक्ट इनवॉइसिंग 25,000 रुपये की है। यदि आप गलत इनवॉइस बनाते हैं या इनवॉइस में रूल 46 का पालन नहीं करते हैं, राइट, तो आपको मैक्सिमम 25,000 की पेनल्टी लग सकती है। यहाँ कॉमन ऑफेंस अंडर GST देयर पेनल्टीज हैं, मतलब कॉमन ऑफेंस के अंतर्गत आपको कम से कम 25,000 की पेनल्टी लग सकती है यदि आप इनवॉइस सही से इशू नहीं करते, रूल 46
और सेक्शन 31 को फॉलो नहीं करते तो आपको मैक्सिमम 25,000 की पेनल्टी लग सकती है। तो कृपा करके ध्यान देके ही इनवॉइस की सारी चीज़ें इंक्लूड करनी है। इनवॉइस में किसी भी प्रकार की गलती नहीं करनी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सब्सक्राइब।